अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये हमारे इस वी कैन कॉल इट एज अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये उस सत्र का या उस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ फुलफिलमेंट और अ ट्रायंगल ऑफ रिलेशनशिप। आप में से कितने लोग पिछले सत्र में आए थे? प्लीज रेज योर हैंड्स। सो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। विल लुक फर्दर इनटू द सब्जेक्ट मैटर। ऑलराइट, क्विक रिकैप। ये जितने भी हम सेशंस पे चर्चा कर रहे हैं, दिस आर बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर थीम और अ वर्स फ्रॉम ईदर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। सो आई काइंड ऑफ रीनेम्ड ऑल द टॉपिक्स। हमने ये मैन वुमन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया। So we are talking about relationships. Eventually we want to come on relationship, and it doesn't matter. It's a relationship between man and woman, father and a child, mother and a child, or any relationship. So सबसे पहला हमारा जो शीर्षक था या टॉपिक था, that was art of spiritual relationship, lessons and practices. इसमें प्रमुख था जो ये सत्र था, it was based on this particular shloka of Bhagavad Gita. Let's quickly revise this and repeat the shloka together. तो जब आप कभी भविष्य में श्लोक पढ़ेंगे, so you'll remember this is something we had a discussion. Everyone after me. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जो एक साधारण व्यक्ति के लिए रात होता है, वह एक योगी के लिए सुबह का समय होता है। शायद उसका उदाहरण कल रात को स्पष्ट हुआ, जो अचानक से 11:30 बजे पता नहीं क्या कोलाहल मचा। मुझे लगा मंगल आरती का समय हो गया है। मैं हड़बड़ा के उठा। मैंने कहा मैं शरीर इतना थका क्यों हुआ है, क्योंकि जब मैंने बाद में भक्तों से पूछा समय क्या है तो पता चला 11:30। तो मैं रिवर्स कैलकुलेट करने लगा। मैंने कहा मैं 1 घंटे पहले सोने गया था, तो शरीर तो थका हुआ लगेगा ही। और 11:30 बजे उठा। बाहर तो कोलाहल मचा ही हुआ था, बराबर वाले रूम में भी कोलाहल मचा हुआ था। मैंने कहा क्या चल रहा है? आई हैड नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। मैंने कहा क्यों लोग 11:30 बजे, ऑफकोर्स आई हैड नो आइडिया ऑफ द टाइम। आई कैन ऑफ स्लेप्ट विद एन आइडिया मंगल आरती अटेंड करनी है। मंगल आरती हिसाब से तो देन यू वेक अप मींस मंगल आरती। तो मैंने कहा ऐसा हुआ क्या है? एंड व्हेन यू आर इन अ डीप स्लम्बर, व्हेन यू कैन ऑफ वेक अप, एट इज आई डोंट नो अबाउट यू बट इट हैपेंस विद मी। मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता मैं कहाँ हूँ। आई हैड नो क्लू वेयर ऑन दिस प्लैनेट और विच प्लैनेट आई वॉज। और मुझे कुछ समझ नहीं आया कुछ देर तक क्या चल रहा है। आई वॉज रियली टायर्ड। तो फिर मुझे जब बराबर वाले रूम से कांस्टेंट, मैं पहले उठकर बैठा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने देखा बराबर वाले रूम से आवाज आ रही है। देन आई गॉट अप एंड केम आउट। देन आई आस्क्ड डिवोटीज डूइंग सम खुसफुस। मैंने कहा क्या चल रहा है ये? बोले प्रभु जी इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। मैंने कहा वो जीत गया, तुम क्यों नहीं सो रहे हो? तुम्हारा तो सोने का समय है। एंड देन आई रियलाइज देयर वाज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन गोइंग ऑन everywhere. There was celebration, there was honking and everything. और यार रात काली कर दी। Anyways, तो मैंने कहा उन्होंने हमारी रात खराब करी है, सुबह हम इनको जगाएंगे। आज मंगल आरती खिड़कियां खोलकर करेंगे। उन्होंने हमारी भौतिक चेतना बढ़ाई, हम उनकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ाएंगे। तो आज जब मंगल आरती थी, मैंने कहा सारी खिड़कियां खोल दो और जोर से गाना, तो वो लोगों को भी एहसास हो कि अभी योगियों का उठने का समय हो गया है।
All right, jokes apart. So that's the idea of this verse. I'll not go and repeat it. We have discussed many times. So in this particular session, we talked about material culture versus spiritual culture. We started with the very foundation to help you understand what is a materialistic society versus what is a spiritual society, so we can relate to it. Then we move to the next topic, from exploitation to protection. I kind of renamed all the topics. This is the second renamed topic, exploitation to protection. यहाँ पर हमारी बात हुई थी इस पर्टिकुलर श्लोक पे. इस सत्र में मैंने 2 श्लोक कोट करे थे. उसमें से पहला श्लोक था ये, प्लीज रिपीट आफ्टर मी. चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विधीय कर्तारम् अव्ययम्. इसमें बहुत कुछ है बात करने के लिए, बट आई जस्ट फोकस ऑन द 2 लाइन्स एज ऑफ नाउ. चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम. तो हमारा जो शीर्षक था पिछले एपिसोड का वो था एक्सप्लॉयटेशन टू प्रोटेक्शन, मेटेरियल कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर. साथ ही साथ हमने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी थी. आई गेव सर्टन केस स्टडीज फ्रॉम भागवतम एंड हाउ मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रिलेशनशिप वर्सेस spiritual point of view. What is compatibility, what is incompatibility, what is listening, emphatic listening and etc. वो सब हमने 6 पैरामीटर्स पे बात करा था. So जब हमने मेटेरियल कल्चर और स्पिरिचुअल कल्चर की बात करी तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई मेटेरियलिस्टिक कल्चर का तो हम सबको एक्सपीरियंस है, बिकॉज दैट्स वेयर वी हैव ग्रोन अप. व्हाट इज अ स्पिरिचुअल कल्चर, व्हाट इज अ बेसिस, व्हाट इज अ फाउंडेशन? ये श्लोक इस डिवाइन सिस्टम का एस्टैब्लिश या चर्चा करता है. चतुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास. और इस सत्र में हमने आपके संग हायरार्की की बात करी थी. द हायरार्की दैट एग्जिस्ट इन मेटेरियल सोसाइटी इज सच, जो जितना आगे प्रगति करता है उसको उतना ही दूसरों का शोषण करने का मौका मिलता है. सो द आइडिया ऑफ द हायरार्की, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस इन अ मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी इज सो दैट आई कैन कंट्रोल मोर एंड आई कैन एक्सप्लॉइट मोर. वो एक्सप्लॉइट को they will give us some polished word. I remember I was maybe in 7th standard. ये बहुत पहले की बात है, 19 maybe 95 96 something like that approximately. तब पहली बार कॉफ़ी डे इंडिया में आया था. If you remember कैफे कॉफ़ी डे we call it. So उसी समय कुछ समय हाल ही में उस समय कॉफ़ी डे लॉन्च हुआ था. So हम लोग का था, मेरा और मेरी बहन का, कि हर वीकेंड पे कहीं बाहर जाना है. So एक दिन हम पहुँच गए कॉफ़ी डे में, वहाँ पे ट्राई करने के लिए क्या है. So then I had to attend to the nature's call. So then I asked somebody and I looked around. पहले तो पूछा नहीं क्योंकि I was a little shy. I looked around. क्या इतना बड़ा कॉफ़ी डे था, टॉयलेट ही नहीं था कहीं. मैं बड़ा हैरान हो गया, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था. तो मैंने एंड में जाके किसी से पूछ लिया. मैंने कहा भाई इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला हुआ है तुमने, यहाँ टॉयलेट नहीं है? बोला देखो वो रहा सामने. क्या? उस पर लिखा था लू, LOO. याद है? This is a French word. They polished it and covered it up. So this is how this whole thing works. So they polish it, they cover it up. So we explain how it is exploitation. What's the mindset behind exploitation? We discuss all that. So जब हमने इस divine system की बात करी थी, we talked about how the more higher you go into this order, more responsibility is there for you, because this is the hierarchy of top to bottom of protection in spiritual society. It remains top to bottom a system of protection as long as on the top there is a Supreme Personality of Godhead. Even in a spiritual society, if you remove the Lord, then it becomes top to bottom a system of exploitation. उसी प्रकार से अगर आप हमारे इतिहास को देखेंगे, जैसे हम बुद्धा की बात करते हैं, why did Buddha appear? He established ahimsa, etc. So that's the whole idea about it. So जब हमने इस सिस्टम की बात करी, we looked into a lot of details into it. Then we talked about, देखिए भगवान ने हमें जीने के लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया हुआ है. दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमें वो शास्त्र अध्ययन करने का मौका नहीं मिला. जब यहाँ पे बता रखे हैं 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, which means there are 4 + 4 8 responsibilities, right? ब्राह्मण भी रोल है, गृहस्थ भी रोल है. उस सत्र मैंने आप सबको बोला था कि आप अपने अपने रोल्स आइडेंटिफाई करो. I am a son, I am a brahmachari. For me, I can say I am a son, I am a brahmachari, I am a disciple, I am a mentor, I am a leader, etc. roles. उसी प्रकार से भगवान के सिस्टम में हर रोल को डिफाइन किया गया है. उस रोल के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करी गई हैं और कहा गया कि जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जॉब प्रोफाइल के अनुसार कृत करेंगे तब तक ये डिवाइन सिस्टम वुड रिमेन इन हार्मनी. परंतु जब व्यक्ति अपनी जॉब प्रोफाइल को छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएगा, then this system would collapse.
इसलिए तीसरे अध्याय भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुना जब जब मैं भी अवतार लेता हूं तब तब मैं भी सृष्टि के नियमों का पालन करता हूं. इफ आई डू नॉट हैव टू फॉलो द सिस्टम देन द होल वर्ल्ड विल कोलैप्स. तो भगवान किस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए आए थे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो श्लोकों की बात होती है, भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना. वो कौन सा धर्म था? धर्म जो रूट वर्ड है उसका मतलब है टू सर्व. जीवात्मा का लक्षण ही होता है सेवा करना. इसलिए दो धर्म बताए गए हैं, स्वाधर्मा एंड नित्य धर्म. स्वाधर्मा इज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जिससे आप अपने शरीर, अपने आप को और अपने परिवार और समाज का पालन पोषण करते हैं. और दूसरा धर्म होता है नित्य धर्म. वह है आपके आत्मा का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सोल और ऑफ यू, आई मीन सोल टूवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड. स्वाधर्म नित्य धर्म, इसको स्थापित करने के लिए, स्पष्ट रूप से बताने के लिए भगवान अवतरित हुए. और इस धर्म की स्थापना होती है वर्णाश्रम धर्म से. सोचने वाली बात है, आप लोगों ने कभी इस चीज पे ध्यान दिया हो, पांडवों को उनका राज्य वापस मिलना था इंद्रप्रस्थ. एंड में जब कौरव ने मना कर दिया, दुर्योधन धृतराष्ट्र पार्टी डिड नॉट एग्री, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से एक एग्रीमेंट लेके जाते हैं, प्रपोजल लेके जाते हैं. क्या प्रपोजल लेकर गए थे भगवान? भगवान ने वहां कहा कि अगर ठीक है तुम्हें उनका राज्य वापस नहीं देना, कम से कम 5 गांव दे दो, so that they can perform their duty. Have you ever wondered and thought about why would Krishna ask at least give them 5 villages? They are the one who rule the whole kingdom, they rule the whole world, they're supposed to get everything. भगवान कह रहे हैं ठीक है आप सब कुछ नहीं दे सकते, कम से कम 5 गांव तो दे दो. वी आर विलिंग टू नेगोशिएट. एंड देयर कृष्ण सेज बिकॉज दे आर क्षत्रिय, एंड एज पार्ट ऑफ क्षत्रिय धर्म दे नीड टू एडमिनिस्टर, दे नीड टू रूल. अगर आप उनका धर्म का पालन करने नहीं देंगे तो सोसाइटी का नाश हो जाएगा. इसलिए आप कम से कम 5 गांव दे दीजिए. इफ यू लुक एट इट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लानी, धर्म ग्लानी. दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं उनको बिल्कुल भी कुछ इलाका नहीं दूंगा, यहां तक कि एक सुई की नोक जितना, पॉइंट जितना भी जमीन नहीं दूंगा उनको रूल करने के लिए. एंड देन कृष्ण सेड वेल इफ दैट इज अ पॉइंट, बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग देम टू फॉलो देयर धर्मा, दिस इज अधर्मा. एंड अधर्मा हैज टू बी डिफीटेड बिकॉज माई अपीयरेंस इज फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग धर्मा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वी आर सो मच कॉट अप ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा मीन्स फेथ. सबसे पहली चीज जो धर्म हमें सिखाता है अपना कर्तव्य करना. इसलिए इट्स वेरी अमेजिंग एंड स्ट्रेंज फॉर मी एट टाइम्स व्हेन वी टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस आल्सो, स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो. ऐसा लगता है कि हम अगर धार्मिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन स्वीकारेंगे तो हमें अपने कर्तव्य को छोड़ देना पड़ेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम अपना कर्तव्य करो, तुम क्षत्रिय हो. अगर उसी भगवद गीता में भगवान करें मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करू, तो यार ये तो अर्जुन के लिए भी वाजिब होता है. तो अर्जुन को उस समय ही युद्ध से छोड़कर जंगल में चले जाना था, 24 घंटे नाम जप करना था. तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुना युद्धस्व विगता ज्वरा. यही चीज बार बार रिपीट करी कि उठिए और युद्ध लड़िए. सो दैट्स आइडिया. सो इस डिवाइन ऑर्डर को स्थापित कर और इसको बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. योग धर्म में और योग शास्त्र में सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आती है, वो है अपनी ड्यूटीज का पालन करना. तो भगवान कहते हैं, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, श्रेया स्वधर्मो विगुणः पराधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया पराधर्मो भयावह. I'm kind of spending time on this, although I have spoken at least thrice now, क्योंकि इस विषय पे कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया. इसलिए हमें लगता है भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अब से भक्ति करनी चाहिए. भक्ति doesn't mean, and it's not our capacity to also chant and remember the Lord every day, every time or 24 hours. भगवान 2 श्लोकों को भगवद गीता में रिपीट करते हैं. ये है पहला श्लोक, इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ. दूसरा श्लोक है मन मना भव मद भक्ता. दैट्स अ गोल एंड दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योगा. और भगवान क्या कहते हैं? श्रेयांस्व धर्म विगुणा. विगुणा मतलब गलती होना, श्रेयान मतलब सर्वशेष. आपका अपने धर्म का पालन करते हुए भी आपसे कोई गलती, धर्म मतलब अगेन ड्यूटी. यू आर अ हस्बैंड, यू हैव अ ड्यूटी, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव ए जॉब प्रोफाइल. इफ यू आर अ वाइफ, you have your job profile. If you're a son or a daughter, you have your job profile. Extremely clearly everything is mentioned in the scriptures.
इससे मैंने उस सत्र में कहा था, मैं अब इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज टॉपिक विल नेवर एंड। कृपा करके आप लोग शास्त्र उठाकर पढ़कर समझने का प्रयत्न करिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड नहीं समझेंगे उसका क्या फल होगा। लेट्स टेक अ लुक। वहां कहते हैं पराधर्मा स अनुस्थितात्, हो सकता है किसी और के धर्म मतलब कर्म को उससे भी अधिक सर्वश्रेष्ठ कर सके। Maybe you're able to perform someone else's responsibility far better than another person. What Krishna says next, स्वाधर्मे निधनम श्रेया, परंतु आपका अपने धर्म का पालन मतलब अपने कर्तव्य को करते हुए भी अगर आपका उसमें नाश होता है, निधनम मतलब विफलता होती है, सफलता नहीं मिलती है, तब भी आपके लिए वह सर्वश्रेष्ठ है। और फिर आखिरी बात, परा धर्मो भयावहा, और आप किसी और के कर्तव्य, धर्म मीन्स हियर अगेन, प्लीज गेट दिस पॉइंट, धर्म डजंट मीन्स फेथ, धर्म मीन्स ड्यूटी। अगर आप किसी और की ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, फल क्या होगा? भयावहा, हॉरर, टेरिबल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। और इस सत्र में मैं बात कर रहा था, व्हाई no we call ourselves, we came from stone age era, we have got higher education, we got so many things etc. Why divorce rate is increasing? Why आजकल के बच्चे अपने बूढ़े वृद्ध माता पिता का ध्यान क्यों नहीं रख पा रहे? Why the joint families have broken into nuclear families? Nuclear families have no families now. Why it is happening like this? Why there is an increase in crime rate? हर चीज में अगर देखा जाए, okay, let me put it this way and then move forward. आज society में you feel far much more security today, or we were far much more secure when we were growing up? हम लोग कभी भी कहीं पे भी खेलने चले जाते थे, माता पिता को कोई चिंता भी नहीं होती थी। आज आधा घंटे के लिए बच्चा आंखें से दूर हो जाए, कितनी चिंता होती है, हाँ या ना? दिस इज द स्टेट ऑफ द सोसाइटी। व्हाई? नोबडी नोज व्हाट इज माय जॉब प्रोफाइल। हमने धर्म को एक श्रद्धा का विषय बना दिया है, मैं इसमें श्रद्धा रखता हूँ, मैं उसमें श्रद्धा रखता हूँ, और उसी चीज को, उसी ऑब्जेक्ट को श्रद्धा कर कर हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे से। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ धर्म। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट दैट वी एस्टैब्लिश्ड, वी टॉक्ड अबाउट। और इसमें फिर हमने संक्षिप्त में बात करी थी रोल ऑफ अ मैन, रोल ऑफ अ वुमन इन जनरल, मैंने स्पेसिफिकली बात नहीं करी थी। देन मूविंग टू द थर्ड टॉपिक, वी केम टू द थर्ड टॉपिक। नाउ वी हैव स्पोकन अबाउट मटेरियल कल्चर वर्सेस स्पिरिचुअल कल्चर। वी हैव स्पोकन अबाउट व्हाट इज द डिवाइन ऑर्डर, चतुर्वर्ण्य में आश्रम, और कैसे योग शास्त्र के अनुसार सबसे पहला स्टेप आता है आपका अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, उसके अनुसार कार्य करना। देन इन द लास्ट टॉपिक वी टॉक्ड अबाउट ओके, अब हमने फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर दी है, अब बात करते हैं संबंध की। व्हाट आर रिलेशनशिप्स? अब भाई रिलेशनशिप है, कितनी प्रकार की रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वंस अगेन देयर इज नथिंग लेफ्ट अनआंसर्ड। अलग अलग प्रकार के जो रिलेशनशिप हैं उसमें मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने इस सत्र में बात करते समय वी टॉक्ड अबाउट मटेरियल रिलेशनशिप किस प्रकार के होते हैं, उसके लक्षण कैसे होते हैं, शोषण, स्वार्थ एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी हमने बात करी थी। वी ऑल डिस्कस दैट। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हमने उस चीज़ की भी बात करी थी। और फिर हमने बात करी थी कि देखिए, आई अगेन वेंट बैक टू मटेरियल कल्चर एंड स्पिरिचुअल कल्चर, और बताने का प्रयत्न किया था कि अगर आप देखेंगे शास्त्र को, अगर आप इस विषय को समझेंगे तो आप शास्त्र को फिर सही दृष्टिकोण से समझ पाएंगे। और उधर मैंने आपके लिए एक उदाहरण दिया था, भौतिक दुनिया में एक उद्देश्य रहता है। टेल मी इफ यू एग्री और डिसएग्री, मे बी यू रिमेंबर और नॉट रिमेंबर द पॉइंट। लेट मी आस्क यू, आर वी ट्रेन्ड विद द माइंड सेट, जितना एक्यूमुलेट करेंगे, जितना बड़ा बैंक बैलेंस होगा, मैं उतना खुश रहूंगा? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव बीन ट्रेन्ड विद दिस माइंड सेट। ये समाज ने हमें सिखाया है, हाथ खड़ा करिए। वी शुड इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस, वी शुड इंक्रीज, वी शुड पोजेस मोर, पोजेस मोर। आप देखेंगे जब हम बचपन में जाया करते थे मंदिर, तो माँ बाप हमें कुछ लक्ष्मी दिया करती थी हुंडी में डालने के लिए। कभी ऐसा होता ही नहीं था कि हम भगवान के घर गए या वरिष्ठ के घर गए या रिश्तेदार के घर गए हैं कभी खाली हाथ जाएं। यस, आज ऐसी संस्कृति रह गई है। सो विच मीन्स आज हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आ गया, पोजेस मोर, पोजेस मोर। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी। बट वेरी इंटरेस्टिंग, आप किसी भी स्पिरिचुअल सर्कल या स्पिरिचुअल टीचिंग को उठा के देखेंगे, वहां चैरिटी पे बहुत जोर दिया जाता है। व्हाट्स द आइडिया, व्हाट्स इज पॉजिटिवनेस वर्सेस चैरिटी, व्हाट्स द आइडिया? और उस चीज को मैंने रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में आपको लास्ट टाइम समझाया था, और मैंने उदाहरण दिया था, जितना व्यक्ति रईस हो जाता है, हैव वी एक्सपीरियंस, द मोर लोनली ही बिकम्स। और लोनली होने का कारण क्या होता है? उसकी डिपेंडेंसी अब रिश्तों पे नहीं रह जाती, अब उसकी डिपेंडेंसी, उसका शेल्टर पैसा बन जाता है। मेरे पे पैसा है, सब कुछ है,
मुझे किसी चीज का रिस्क नहीं, किसी चीज का खतरा नहीं। इस संस्कृति, वैदिक संस्कृति में पैसा इकट्ठा करना अलाउड ही नहीं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट हैव लाइफ सेविंग, आई एम मेकिंग अ जेन्युइन पॉइंट हियर। वहां कहा जाता है गिव चैरिटी, कॉन्ट्रीब्यूट रेगुलरली। वाई? तब आप पे अगर पैसा भी आएगा, आप दान देंगे, तो आपका कभी निर्भरता पैसे पे नहीं बनेगा, पोजेशंस पे नहीं बनेगा, आपकी इंटरडिपेंडेंसी हमेशा अपने रिश्तों पे बनी रहेगी। Yes or no? And this is the point we talked about, wealth versus charity, material wealth. So more wealth increases the illusion of freedom and independence. इस प्रकार से हमने इस चीज की बात करी थी। और फिर हमने कहा था देखिए, अब हो सकता है हम लोग भक्ति के मार्ग में आ गए हैं, हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। कितने लोगों ने ये कमेंट सुना है घर वालों से, इतना समय हो गया बदलाव तो कुछ नहीं आया तुम में, हाथ खड़ा करो। How many of you heard this comment? चैंटिंग वेंटिंग करते रहते हो, अब भी वैसे की वैसी हो। My request to you is please go and talk to that person and genuinely ask, why do you feel like this? I'll tell you, it will be a great revelation. भाई वो सामने वाला व्यक्ति भी, उसके अंदर भी तो कोई बुद्धि है, वो कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो देख के कह रहा होगा। क्यों? जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होती है इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रॉस डेवलपमेंट, एक होता है सटल डेवलपमेंट। एक होता है ग्रॉस ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है सटल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रॉसली, externally we have changed. We have put a tilak, we have put kantimala, we got a bead bag, we got a nice simple attire, we started saying Hari Bol, Hari Krishna. That's okay, but we are still hovering on the gross platform. हमारे अंतकरण में अभी भी परिवर्तन नहीं आया है, हमारी चेतना में अभी भी परिवर्तन नहीं आया है। Why? When we relate with people, आपके अंतकरण में परिवर्तन आया है तो आपके संबंध में परिवर्तन आएगा ही। एंड आई विल टेल यू व्हाट पीपल विल टेल यू टुमारो, आपका व्यवहार तो बहुत बदल गया है, यू लुक सो डिफरेंट, नॉट लुक सो डिफरेंट, यू नो व्हाट हैपेंड। पीपल विल कम एंड आस्क यू, आप में इतना परिवर्तन कैसे आया है? किसी का ऐसा कोई एक्सटर्नल परिवर्तन नहीं करा मैं, किसी ने कभी कोई कमेंट दिया कि भाई आपका व्यवहार तो बहुत बदल गया, आई मीन फॉर गुड, होपफुली, not that you became more violent and aggressive. I hope you became. Anyone have had that? Well, it takes time. It takes time. But because we are so much caught up with externals at times, we don't understand. Today I'm going to talk about chanting. I'll give you Prabhupada quote. What Prabhupada says about chanting. How actually chanting will give us a result. Not that just by chanting 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra is the end of it. Nothing. Prabhupada words, I'll bring it to it. So हमारी अपब्रिंगिंग इसी भौतिक समाज में हुई है जहाँ हमें सिखाया गया सेल्फिशनेस, ग्रीड, शोषण इत्यादि इत्यादि। अब ऐसी स्थिति में आकर जहाँ पे हम सब के अंदर द्वेष, कंपटीशन, कंटेम्प्ट, मतलब जो हमसे यू नो हु इज व्हाट यू से लिटिल इंफीरियर टू अस, हम उसको बड़ा उस नीच भावना से देखते हैं, ये तो किसी भी लायक का नहीं है। दैट्स कॉल्ड कंटेम्प्ट, लाइक दैट। We ignore others, we focus on personal agendas, etc. etc. So ये सब पिछले सत्र की बात है। So प्रश्न बनता है, अगर हमारी स्थिति, हमारी कंडीशनिंग ऐसी रही है, so how can I have a meaningful relationship? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? So उसके लिए हमने दो चीज़ों की बात करी थी। सबसे पहले, अगर आपको ढंग से और अच्छे संबंध बनाने हैं, the very first thing is the transformation has to happen, and the process of transformation begins with hearing. तो इसलिए मैं पिछले सत्र में आप लोगों से बात कर रहा था, it's a very strange mindset. I don't know from where we get this thing. Morning Bhagavatam classes in the temple is only meant for temple devotees. Prabhupada didn't started temple Bhagavatam classes for temple devotees. Prabhupada started those classes for ISKCON members. या तो आप ये कहें कि आप अपने घर में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, पर ये सोचना क्योंकि मैं मंदिर के बाहर रहता हूँ, मुझे श्रवण करने की जरूरत नहीं है, मैं रविवार या शनिवार को जाके एक प्रोग्राम अटेंड कर लूंगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा। It really doesn't work like that. It takes a lot of time. हमने, again as I'm saying, externally we have brought about a lot of changes, पर हमारे अंतकरण में भी change नहीं है। उसका कारण ये है because we are not hearing sufficiently. भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर आपको भक्ति में प्रगति करनी है, आपको निरंतर और लंबे समय तक सुनना होगा। You got to hear for long hours, for a long time. तब जाके आपकी चेतना में अंतर आता है। Yes, hearing has, yes, reading is powerful, but reading करने से पहले we must have done sufficient hearing. Second problem that I observe that happens is, हम कुछ भी अगर एक बार सुन लेते हैं तो हमें लगता है हो गया, अब हमें उसको दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं। भगवद गीता पढ़ ली,
भक्ति शास्त्री कोर्स कर लिया, अभी क्या आवश्यकता है, हमने 4 बुक पढ़ ली, हमें पता है संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, मेरा टिकट कंफर्म हो चुका है, बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। 2 महीने बाद फ्लाइट आ रही है। Our confidence is, skyrocketing. Amazing level of confidence we carry. It doesn't work like this. I'll give you evidences. Let's see if you connect to it. तो इस सत्र में, this session was based on this following verse from Srimad Bhagavatam. This is 4th canto. नारद मुनि बता रहे हैं संबंध कैसे बनाए जाते हैं, और 3 प्रकार के जेनरिक, I'm speaking on a generic side because I can't get into details here. So generic level 3 प्रकार की रिलेशनशिप बताई गई हैं। क्या कहा गया? लेट्स बिगिन विद इट। गुणाधिकान मुदम लिप्स अनुक्रोशम गुणाधमा मैत्रिम समानाद अन्विच्छन् नातापेरभिभूयते। Isn't it fantastic what Narad is saying? ना तापे अभिभूयते, आपको कोई ताप, कोई कलेश कभी परेशान नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? मतलब आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं। क्या? गुणाधिकान, जो आपसे गुणों में अधिक है, मुदम लिप्सद, उसको देखते ही मुस्कुराना, बिकम हैप्पी टू सी हु इज बेटर देन यू। ऑलराइट, आप ऑलरेडी मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्यों, सोच रहे ऐसा तो कभी नहीं होता रियल लाइफ में। अनुक्रोशम गुणाधमा, गुणाधमा मीन्स जो आपसे गुण में कम है, अनुक्रोशम, उस पर कृपा दिखाना, टू हेल्प हिम, रेज हिम। मैत्रिम समानाद अनविच्छन, और जो आपके समान होता है, इक्वल होता है, उसके संग मैत्री का संबंध बनाना। आई एम नॉट गोना गो टू द ट्रांसलेशन हियर, बट इसको मैंने 3 कॉन्सेप्ट इसमें बताए थे। हर व्यक्ति की या हर इंसान की ये 3 आवश्यकताएं होती हैं, एंड आई विल प्रूव इट, लेट्स सी इफ यू एग्री और नॉट। फर्स्ट इज टू सीक शेल्टर, सेकंड इज टू एक्सप्रेस oneself freely, एंड थर्ड इज अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, जो वो तब एहसास होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी इफ यू एग्री और नॉट। आपको कभी जीवन में ऐसे लगा है कि हमारे से कोई वरिष्ठ होना चाहिए जिससे हम कुछ सलाह ले सकें, या आपने कभी अपने से वरिष्ठ से कभी कुछ फोन करके या बात करके कभी सलाह लेने का प्रयत्न किया है? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू डन दैट? इन केस अगर आपके जीवन में जो वो संबंध था, जो व्यक्ति थे, वो अब नहीं रहे हैं जिनसे आप शेल्टर प्राप्त किया करते थे, उनके जाने के बाद आपको बहुत अकेलापन का एहसास हुआ है, प्लीज रेज योर हैंड। और इन केस इफ दैट विल हैपन टुमारो, वुड यू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ लोनलीनेस? तो लास्ट टाइम जब मैं इस विषय पे बात कर रहा था, तो आई वाज मेकिंग अ पॉइंट, लोनलीनेस जो आज विषय बन गया है ना, लोनलीनेस, ये लोनलीनेस नहीं तो आपके जूनियर संबंध या इक्वल संबंध, ये लोनलीनेस केवल एक संबंध में होता है, जब आपके पास आपका शेल्टर नहीं है। इसलिए ईशोपनिषद के इन्वोकेशन में जब शिला प्रभुपाद जी वर्स कोट करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बोलते हैं, ऑल इनकम्प्लीटनेस मीन्स लोनलीनेस is only experienced because of our incomplete relationship with the Supreme Lord. आप सब अगर आज यहाँ बैठे हैं और आपकी भगवान में श्रद्धा है, इसका मतलब आप भगवान का शेल्टर स्वीकार करते हैं, हाँ या ना? So this is our need. We just cannot function without it. आप जितना इसको इग्नोर करेंगे, उतना ही आपकी फ्रस्ट्रेशन बाकी रिलेशनशिप में आएगी। ऑल राइट, सेकेंड रिलेशनशिप इज सेल्फ एक्सप्रेशन। आपके पास कोई ऐसे संबंध है या आपके मन में ऐसी इच्छा, कोई ऐसा संबंध होना चाहिए, जब भी मन करा मैंने फोन लगाया, वो व्यक्ति मेरा फोन उठाए और मैं अपनी मन की बात खुल के कर सकूं। आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई विल नॉट बी जज, एंड ही इज माई गुड फ्रेंड, ही नोज मी, आई नो हिम और हर। एनी एक्सपीरियंस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपके पास वो संबंध है या नहीं, बट इज देयर अ नीड फॉर सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप? Yes or no? Please raise your hand. Self-expression. We have to have this. Therefore, I kind of titled this topic as Triangle of Fulfillment. और तीसरा आता है सेल्फ वर्थ, जहां दूसरों का प्रति कुछ करना। हमने दूसरों के प्रति कुछ करा ना करा हो, but how many of us agree, हम घूमते फिरते अनसॉलिसिटेड एडवाइस तो देते ही रहते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि उससे हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम कितने महान हैं, हम दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ वर्थ, एंड देयरफॉर आई कॉल दिस एज अ ट्रायंगल ऑफ फुलफिलमेंट। ये ट्रायंगल ऑफ फुलफिलमेंट, देयर इज अ कैविएट, ये तभी होगा जैसे शिला व्यासदेव और नारद मुनि का संवाद आता है पहले स्कंद में।
और व्यास देव जी ने सब कुछ जो समाज के कल्याण के लिए करना था सब कुछ कर दिया, फिर भी उनके अंदर वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं था। तब नारद मुनि आके कहते हैं क्योंकि आपने जो भी कुछ करा है उसमें भगवान को बाहर रखा है। ये नहीं श्रीमद् भागवतम की रचना पहले नहीं हुई थी, श्रीमद् भागवतम की रचना वो ऑलरेडी कर चुके थे, बट ही हैड नॉट फोकस्ड कृष्णा देयर, ही हैड नॉट स्पोकन अबाउट भक्ति इनफ, ही एडिटेड, ही डिडंट रोट इट अगेन। सो नारद मुनि ने कहा कि आप कृष्ण का गुणगान करें। सो दिस ट्रायंगल ऑफ फुलफिलमेंट कैन ओनली मेक सेंस if at the center and the heart of this triangle is the Supreme Lord. अगर हमारे रिलेशनशिप के बीच में भगवान है तभी हमारी रिलेशनशिप उस प्रकार से काम कर सकती है, बन सकती है जिस प्रकार से हम चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। सो वी ऑल नीड अ शेल्टर, अ गाइडिंग हैंड, वी ऑल नीड अ पीयर, अ फ्रेंड, एंड वी ऑल नीड टू बी एबल टू गिव गाइडेंस टू अदर। अगर ये तीन प्रकार की रिलेशनशिप्स बताई गई हैं, नारद मुनि इज टेलिंग टू ध्रुव महाराज इन द 4th कैंटो, भाई अब इसकी जॉब प्रोफाइल भी तो होगी। व्हाट इज द कंडक्ट व्हेन यू टेक शेल्टर फ्रॉम समबडी? सो सबसे पहले प्रश्न बनता है जो शेल्टर दे सकता है उसके क्या गुण होने चाहिए? आप शेल्टर स्वीकार करेंगे तो आप स्वीकार करने वाले के गुण क्या होने चाहिए? यस और नो? Everything has to be defined and everything is defined. Let's begin the subject matter now. Maybe I discussed some of this last time. Let's take a look at it. Formula for cultivating sheltering relationship. So very first thing, let's keep material consciousness aside. We're talking about spiritual life. This is only possible when Krishna is in center. When Krishna is there, you're talking of spiritual life. So now the whole subject would be only about spiritual life. I'm not going to bring any material life or context here, okay? So please transfer yourself here. So deep and meaningful relationship means between devotees, which means Krishna and along with Krishna's associates. सबसे पहला जो उसके लिए गुण या फॉर्मूला है या क्वालिटी है या रिक्वायरमेंट है is we need to give up our tendency or our desire for sense gratification. सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छा होती है वह हमेशा व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। क्या करता है? सेल्फिश। इसलिए उपदेशामृत की जो स्टार्टिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं साधका के लिए सबसे महत्वपूर्ण कही गई हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस? अगर आप अपने दोस्त के संग बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप सोचते हैं यार बोलने का मौका ही नहीं देता, अपनी सुना रहा है, मेरी भी तो सुन। Yes or no? No, if the thought is arising like this, what does it mean? That person is self-absorbed. वो आपके बारे में उसको कुछ मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी frustration निकालने में लगा है। So when you are caught up with sense gratification, selfish nature is going to be there. इसीलिए भगवान भगवद गीता में, I have one shloka or two shloka, let's take a look at it. भगवान इसके बारे में भगवद गीता में बात करते हैं। क्या कहते हैं? Let's take a look. First shloka for today for this session. I'm going to have 3 shlokas for today. Bhagavad Gita, 5th chapter, verse number 7. Please repeat. Yoga yukto vishuddh atma vijitatma jitendriya sarvabhutatma bhutatma kurvannapi na lipyate. बहुत खूबसूरत श्लोक है ये। भगवान कहते हैं योग युक्त मतलब भक्ति के संग युक्त, विशुद्ध आत्मा जो शुद्ध हो चुका है, विजित आत्मा जितेंद्रिय जिसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने की क्षमता आ गई है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा वह सबको प्रिय है और सब उससे प्रेम करते हैं। सो फर्स्ट क्वालिफिकेशन या फर्स्ट फॉर्मूला फॉर डेवलपिंग रिलेशनशिप इज वी गॉट टू गिव अप आवर सेल्फिश प्रोपेंसिटीज. And to give up selfish propensity means we have to begin with controlling one's mind and senses. और यहीं से योगा की शुरुआत होती है. All right, that's the first point. Okay, let's go to the second point. What is needed? What's the formula for cultivating sheltering relationship? I like to quote Srila Prabhupada here. Srila Prabhupada, ये 1972, if I'm correct, or 76. में दिया हुआ प्रभुपाद जी का लेक्चर है मायापुर से। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्लीज पे अटेंशन, व्हेन यू बिकम एडवांस्ड कृष्णा कॉन्शियस देन योर नेचुरल टेंडेंसी विल बी हाउ टू प्रीच, हाउ टू शेयर. So long you do not develop this tendency for preaching,
Simply remain in Kanishta Adhikari. Now, what is a Kanishta Adhikari? This is generally a Swarthi platform. You know, he got nothing to do with others. मैं और भगवान. This is how basic definition of a Kanishta. जब तक आप दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप स्वार्थी रहेंगे. उसको कहा गया है कनिष्ठ अधिकारी प्लेटफॉर्म. ऑल राइट. यू डू नॉट नो हाउ टू डिलीवर अदर्स. नातद भक्तेषु चान्येषु. You do not know how to receive elevated. One elevated devotee, you do not know how to do good to others. आपको ये नहीं पता कि दूसरों का कल्याण कैसे करना है. आपको यह नहीं पता कि दूसरों को रिसीव कैसे करना है. जो आपसे बड़े हैं उनके संग किस प्रकार से व्यवहार करना है. Let me quote Lord Shri Krishna in this regard. भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं. So ये दूसरा पॉइंट है. पहला पॉइंट था what is a tip or formula for developing relationship, spiritual relationship. सबसे पहला गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन. उसके लिए मैंने भगवद गीता का 5वां अध्याय का 7वां श्लोक का कोट करा. और अब दूसरों का कल्याण करना, वो भाव जब तक नहीं आएगा व्यक्ति स्वार्थी बना रहेगा. तो सबसे पहले जब सेंस ग्रेटिफिकेशन के भाव को छोड़ेंगे तो निस्वार्थ भावना अपने आप आएगी. और इसके लिए भगवान कहते हैं, I'll have few more shlokas today, so let's take a look at it. भगवान कहते हैं, this is दोनों एक साथ आ गए, ठीक है. Bhagavad Gita 18th chapter 68 and 69 verse. Let's see what Krishna says. Please repeat after me. Ya idam paramam guhyam. There's so many of you. Please be loud. Ya idam paramam guhyam. Madbhakteshu abhidhasyati. Bhaktim mai param kritva. मामे वश्यति असंशया. आप पढ़ेंगे भगवद गीता तो देखेंगे ये शब्द जो है कई बार आता है. चिंता मत करो, असंशया, विदाउट अ डाउट यू विल कम बैक टू मी, कम बैक टू मी, कम बैक टू मी. अगेन अगेन कृष्णा की सेइंग व्हाट कृष्णा इज सेइंग, यू विल कम बैक टू मी. या इदम परमम गुह्यम, जो मैंने आपको ये गुह्य ज्ञान दिया है जो परमम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है. अर्जुना मदभक्तेषु विधासति. अगर आप ये भक्तों के बीच में या भक्तों को ज्ञान देंगे, भक्ति मई पराम कृत्वा, आपको निश्चित रूप से भक्ति प्राप्त होगी. माम एवश्यति असंशय, आप निश्चित रूप से मेरे पास वापस आएंगे. हम to preach is not easy. Some of you have just started doing some outdoor engagements like this. Giving a class is just a baby step. सारी मेहनत क्लास के बाद शुरू होती है. When you have to give one-on-one time to every individual to help him understand what is the subject matter. क्लास तो सिर्फ होता है कि लोगों को थोड़ा समझ आए, but it's a subject matter of one-to-one. I'll come to this point. I'll prove it to you. Then भगवान कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, ना चतस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमाः भविता ना च मे तस्मात् अन्या प्रियतरो भुवि. कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति के अलावा मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है. इनफैक्ट सच अ पर्सन जो दूसरों के कल्याण के लिए ये ज्ञान दूसरों को बांटता है, ही इज द मोस्ट डियर पर्सन टू मी. सो टू थिंग्स आई स्पोक अबाउट इट. लेट्स डू क्विक रिकैप सो यू कैप्चर इट. पहले हमने बात करी कैसे हम एक दूसरे के प्रति प्रिय हो सकते हैं. In our relationship, we can become dear to each other when we have control on our mind and senses. वो कहते हैं ना सारा का सारा कलेश जिह्वा के कारण होता है. जिह्वा कैची के समान होती है, कुछ भी ऊट पटांग बोल दिया. इसलिए रूपा गोस्वामी ने कहा वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, एंड दैट्स हाउ द होल सब्जेक्ट मैटर बिगिंस. तो हमने बात करी आपस में संबंध बनाने के लिए सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होना आवश्यक है. और फिर हमने दूसरी बात करी है हमारे और भगवान के बीच में संबंध. हाउ डू यू डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द लॉर्ड. भगवान ने स्वयं भगवद गीता में बताया है अगर आप दूसरों के कल्याण के लिए आप दूसरों को ये ज्ञान देते हैं, यू बिकम वेरी डियर टू मी. एंड दिस विल एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर माई टॉपिक विच आई विल नाउ बिगिन. मेरे ख्याल से इसी पे हमने लास्ट टाइम शायद समाप्त किया था. और इसके साथ हमने आपको एक असेसमेंट शीट दी थी, आपकी रिलेशनशिप असेसमेंट शीट, जहां आपको हमने उसके माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया था व्हाट इज द लेवल ऑफ अवर रिलेशनशिप टुडे and different types of relationship that we have. All right, so अगर हमें किसी को सिखाना है, इसका मतलब there has to be a relationship of teacher and student, which means now the concept of senior and junior has to be addressed. Let's take a look at the concept of senior and junior. Let's talk a concept of
जिसको हम इंग्लिश में मेंटरशिप कह सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप? ये कहिए क्या आवश्यकता है कि वरिष्ठों की जो अब जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञानवर्धन दें या उनको समझाएं। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एंड चैलेंजेस। अगर आप देखेंगे अपने जीवन को भी अगर आप देखें, और लेट मी गिव एन एग्जांपल, लेट्स से एज अ मैन, यू आर अ स्टूडेंट, देन यू ग्रेजुएट, देन यू गो इन इंजीनियरिंग, तभी बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता लगती है। सबसे पहले तो मैं इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सी लूँ, उसके बाद अगर आपको जॉब चाहिए होती है तो जॉब के लिए मार्गदर्शन चाहिए होता है, जॉब मिल जाती है डिससेटिस्फैक्शन होता है, फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता होता है, व्हाट इज द राइट कैरियर पाथ। Now, if you pass through that, then you have a what do you say, life partner. Choose a life partner. उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है. You get married, then you have a child. Then you need somebody to guide you. You know how to take care of the child. When child becomes teenager, another set of problem. And then you know by the time you grow up and the child grows up, then you have to prepare for his marriage. Then you have to prepare for your retirement. If you look through the life, ऐसा कौन सा समय था हमारे जीवन का जब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी? आज क्योंकि हम मार्गदर्शन स्वीकारते नहीं हैं, आज हमारी जीवन की, जैसे उसमें कहा गया था, अगर आपके ये 3 संबंध होंगे, यू आर एबल टू टेक गाइडेंस, यू हैव हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, और आप यू आर एबल टू गिव टू अदर्स, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। एंड नाउ लुक अराउंड, हाउ ऑफन सच सिचुएशन कम अप वेयर पेरेंट्स हैव दिस कंप्लेन कि बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं। बच्चे कहते हैं हमें पेरेंट्स की सुननी नहीं है, एक ढंग से गाइडेंस नहीं दे पा रहे क्योंकि दे हैव समथिंग मिसिंग विद इन देम। Again, job profile, you have to investigate and figure it out. What's missing with me that my child is not accepting? Maybe you're a teacher and the student is not listening to you. Why is he not listening to you? It's not necessarily only the fault of a student. There has to be something within us also. Now the question is, why a student or a child is not able to hear from us? Maybe he is not qualified to receive. उसको अपना कर्तव्य नहीं पता। आज हमें सिर्फ मैटर का ज्ञान दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिखाई जाती है और सबके सब अलग अलग होकर पड़े हुए हैं। बट वी डोंट नो द सोशल स्किल्स एंड सोशल साइंस, हाउ टू डील विद ईच अदर। लेट्स टेक अ लुक एट इट। Let's begin with an exercise. First exercise for today, seeking guidance from experienced person. Let's begin with that. Before I go to the exercise, क्या आप शास्त्र से कोई उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पे किसी ने अपने वरिष्ठ से सलाह ली हो? Any उदाहरण? I know there'll be hundreds, but let's share quickly some examples quickly. Yes. ध्रुव महाराज किन से सलाह ली? अच्छा, मदर से सलाह ली, मदर से गाइडेंस लिया, ठीक है। यस। अर्जुना फ्रॉम कृष्णा, व्हाट एल्स? लॉर्ड राम फ्रॉम वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि। ध्रुव महाराज फ्रॉम नारद मुनि, मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस प्रकार की तपस्या करनी चाहिए, व्हाट एल्स? ओके ओके, युधिष्ठिर महाराज, यस। वाल्मीकि फ्रॉम नारद, यस। महाराज परीक्षित फ्रॉम होम? सुखदेव गोस्वामी। अगर आप देखेंगे हमारे स्क्रिप्चर्स ही उस बेसिस पे बने हैं। भगवद गीता इज one-on-one कोचिंग। भगवद गीता वाज नॉट अ क्लासरूम प्रोग्राम। Srimad Bhagavatam was one-on-one coaching. That's a different thing. There was a huge assembly sitting there who was hearing to what Sukdev Goswami and Parishad Maharaj is conversing with each other. But for whom Sukdev Goswami was speaking? Was for Parishad Maharaj. Whom did Krishna spoke Bhagavad Gita? Of course, he spoke to us. But who was the recipient? Only Arjuna. अगर आप इस दृष्टिकोण के देखेंगे, so there has been one-to-one relationship and it all has been conversation. और उस conversation में एक है student, एक है teacher. और वह स्टूडेंट बड़ी विनम्रता से, विनम्रता के भाव से अपने वरिष्ठ से मार्गदर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं, उसके अनुसार प्रश्न उठा रहे हैं। सो हियर्स माय एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू कैन रिफ्लेक्ट, आई होप यू विल हैव सम पेन एंड पेपर और मे बी अ मोबाइल फोन, एंड द क्वेश्चन हियर दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इज, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, रिफ्लेक्ट ऑन अ सिचुएशन, ऐसी किसी स्थिति में जिसके बारे में आप बहुत समय से संघर्ष कर रहे थे और फाइनली आपको उस संघर्ष से ऊपर उठने के लिए किसी से सलाह मशवरा करना पड़ा, एंड फाइनली फॉलोड दैट एडवाइस एंड यू आर एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन। एनी सिचुएशन दैट कम्स इन योर लाइफ, या कभी भी नहीं सुना किसी का, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के निवासी, अगर ऐसी धारणा है तो दुर्योधन भी कुछ ऐसे ही सोचता था, किसी का नहीं सुनूंगा, अपनी चलाऊंगा, मुझे सब पता है। Like I was making a point last time, the challenge to education, challenge to transformation is I know everything. The moment person says I know everything, he will not learn.
He will not listen. मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ. So please do a quick thought process here. Think about it. क्या कोई ऐसी स्थिति थी जिससे आप संघर्ष कर रहे थे? Finally, then you thought, okay, let me take a guidance, and then maybe willingly, unwillingly, you followed that guidance. It worked. It resolved your problem. ऐसी कोई स्थिति है जीवन में? अगर थी, तो मेरा दूसरा प्रश्न बनता है, आपको पहले शुरुआत में उसको स्वीकारने में क्या क्या चैलेंजेस आए? Because to accept guidance is not easy. क्योंकि कई बार हम जब गाइडेंस लेते भी हैं, उस गाइडेंस लेने से पहले हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी निर्धारित करा होता है, और हमने फॉर्मेलिटी सेक के लिए पूछ भी लिया, और सामने वाले वरिष्ठ ने हमें बता भी दिया, और वह उत्तर हमारी धारणा से नहीं मेल खाता है, तो गलत है. कौन? प्रभु. इनको पता ही नहीं है जीवन कैसे जिया जाता है, क्योंकि जो मैंने सोचा है वही सत्य है. Absolute truth by a conditioned Jivatma. So please think about it. What are the challenges? First of all, was there any situation when you could take a shelter? Or maybe there was a situation where you didn't take a shelter and it really created a problem. That would be a second case study. We'll not get into it. किसी का कोई उदाहरण रहा है कि कभी कोई मार्गदर्शन लिया है, पहले मन नहीं था मार्गदर्शन लेने का, हमने खूब प्रयत्न किया, and end में finally we took that shelter and it really helped me out. तो मेरा प्रश्न है, उस स्थिति में आप पहले मार्गदर्शन क्यों नहीं ले पा रहे थे? Why were you not able to take shelter? So by the way, any one of you have any such situation जहाँ पहले हिचकिचाहट थी, फाइनली आपने शरण ली, गाइडेंस ली, आपका मन नहीं था, चलो स्वीकारा, और स्वीकारने के बाद आपकी स्थिति सुधर गई? How many have that experience? Raise your hand please. कितने लोगों में जीवन में ऐसा उदाहरण रहा है? हाथ खड़ा करिए. Pretty interesting, huh? Looks like today's women have become too independent. Hardly any mother have raised their hand. All the Prabhus have raised their hand. Looks like they easily accept shelter. No ladies, huh? Yes, समझ नहीं आया मेरा question. Hardly any one of you raise your hands. Okay, fine. Second part of it, while doing that exercise, was there a difficulty in accepting a guidance? All of us would have it, no doubt about it. Please remember, we have come from the conditioned background, you know. What were those challenges? What could be those challenges? Any thoughts? Okay, Taran Prabhu says false ego. It's a very abstract word, false ego, but theek hai. What else? Yes, mother? Yeah, means trying to find out solutions, like taken the guidance, then also trying to, put our thought into it, and then going back onto it. Svikara hai, but phir bhi we keep on attempting. Yeah, it's very interesting because you've got conditioned like this. We got trained like this. It's not our fault, but we have been brought up in an environment like this. We got heavily conditioned like this. Okay. What else? Any other mother behind? So actually, I wanted to invest in something, and I was too obsessed with that desire. Okay. So couldn't do it. Couldn't follow. No, I did follow, but that was the reason. Yeah. So I was kind of attached to my ideas, and when I was told not to do it, it was very difficult. That's true. It's often difficult. Yes. Just doubting what the other person is saying. Doubting what the other person has said. I mean, when you doubt, then who is a senior? I'm having a doubt. Yes. If you doubt a senior, then who is a senior? It's a doubt, actually. Okay. What else? What else? What are the other challenges? I would like to hear more from the devotee community here. You will have more experience of it, but go ahead. Yeah, it can be fear of change. Fear of change. Fear of change, okay. Fear of change. Simple idea. Lack of surrender. Nothing else. This is all buttering around. These are all XYZ factors. Lack of surrender. And again, it's not your fault or my fault. I'm talking about a topic, again, it's going to become a little sensitive now. But understand, we have come from a certain background where we have been given the sense of idea or training. Live your life, make your life, design your life. You're the controller of your life. You make your destiny. Make your decisions. This has been a very Western ideology. And if you accept Western ideology, what are you accepting? Is there a culture in the Western civilization? There's a broken house, broken families. And that's where we kind of have come. Lack of surrender is a major reason. Okay, any one of you having a challenge, accepting a guidance, but finally you accepted the guidance. How did you overcome this challenge of lack of surrender?
आपका मन नहीं था, थोड़ा फॉल्स ईगो था, लैक ऑफ ह्यूमिलिटी था, बट फाइनली हमने मान लिया. आपने माना तो कैसे माना? मन तो नहीं मान रहा था, बट हाउ डिड यू फाइनली एग्रीड? उसका सिर्फ एक आंसर है, देयर इज नथिंग एल्स. यू कैन अगेन होवर अराउंड इट एंड आई विल पुट इट बिकॉज़ विल मूव फॉरवर्ड. Either be humble or else be ready to be humbled by the material nature. आपने खूब प्रयत्न किया होगा, जब नहीं हुआ होगा तो विफलता के कारण, विवशता के कारण, कोई और रास्ता ना होने के कारण, सब प्रयत्न मारने के बाद आखिरी में, यू एग्री और नॉट, लास्ट अटेम्प्ट, चलो कर लेते हैं, कुछ और रास्ता ही नहीं बचा. Yes or no? So when it is a lack of surrender, this is but has to happen. Let's give it another definition for a verse from Nectar of Instruction, Upadeshamrita. Very famous verse, Dadati Pratigranati, because I've spoken at length of that topic. I'm not quoting here. I'm just going to give you another way of looking at it. It's a famous verse, Dadati Pratigranati, Guhyam Akhyati Prachiti. Guhyam Akhyati Prachiti, at times we think, matlab between the peers. That's not the only definition of Guhyam Akhyati Prachiti. Guhyam Akhyati Prachati also means revealing your mind and inquiring from an individual. When you inquire, which means in a senior relationship, which means an experienced devotee explains and an inexperienced devotee learns. All right. But प्रश्न बनता है, क्या पूछना चाहिए? Now when we're talking about job profiles are defined, our roles are defined, our questions are also defined. In a spiritual circle, please define it to it. And I'll give you Shastric evidences. What should we ask? Of course, we have this physical level, emotional, intellectual, spiritual level. We need some kind of those things, okay. But when you talk about in spiritual relationship, particularly talking about senior, let's say guru and a shishya, what should we ask? And what do we often ask? Got to think deeply on it. What should we ask? I'll say what scripture says, but what do we often ask? If I'm at the receiving end most of the time, so I can tell you what kind of question often comes. It's often about the family issues, it's often about relationship issues. I haven't come across any reference where it is said this is what the inquiry has to be. आपने भगवद गीता पढ़ा, भगवद गीता में अर्जुन ने क्या प्रश्न उठाया? मेरी ड्यूटी क्या है? कार्पण्य दोष प्रहता स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता. प्रभु आपको पता है धर्म क्या है. यश्रेह शा निश्चितम ब्रूहितम. आप बताइए मेरी ड्यूटी क्या है? You talk about Parikshit Maharaj and Sukadeva Goswami. What did Parikshit Maharaj ask to Sukadeva Goswami? What is the duty of a dying man? What should he think about? Who should he remember? So what should we ask? Krishna says in Bhagavad Gita 4th chapter verse number 34, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti degnanam. That's the secondary part. Let's go to the first part. Tad vidhi pranipatena pariprashnena. Prabhupada defines what is pariprashnena. And we discussed in our Bhakti Shastri, prashnena means prashna, any prashna. But Krishna uses the word pariprashnena, para apara, which means transcendental. And what is transcendental? There are three kinds of inquiries that we should ideally have, पर उसके लिए training लगती है. So as I said, the transformation begins with hearing. We're talking about awareness. So don't go through some kind of sense कि हमने गलत करा, सही करा. That's not the idea. We all make mistakes, but we're going through, cultivating awareness. So what are the kinds of inquiries? There are three kinds of inquiries that we can ask, that we should ask. That means we are serious about spiritual life. What is that? First, how can I improve myself? What is inquiry? How can I improve myself? So I'm going to give three inquiries which you will realize we never ask. And everything else we ask. It's just because we have certain background upbringing, so that's how it happens. Improving ourselves, not in our material life. Where should I invest is not the question for a sadhu. साधु ने ऑलरेडी डिसइन्वेस्ट करके आ चुका है, उसको नहीं पता बाहर इन्वेस्ट कहाँ करा जाता है. Okay, that's not the question for him. So improving oneself. Any guesses what could be the second query? What could be the second query that we should ask our teacher? Yes, Abhishek Prabhu. Okay, so spiritual life again. How can I serve? How can I serve? That's the second. Let me see, that's the second or third. Well, that will come the third one.
What would be the second? Improving oneself? What would be the second? It's very difficult to answer, but try. Okay, that's part of serving. The second query is improving one's spiritual practice. How can I improve my sadhana? Which means how can I connect with the Lord better? And the third, as Abhishek Prabhu answered, how can I serve Krishna? How can I serve Vaishnavas? Is there any improvement? Is there any scope of feedback for me to improve in my conduct first, in my attitude, in my behavior? Is there any feedback for improvement in my sadhana? Is there any feedback for improvement in my service to Krishna and service to others? My question to all of you, how does this question sound? How does this question, does it sound relevant? Do you agree this should be the thing? Imagine for a second all of your mentors, all of your gurus. If a student come and ask you these three questions, what would be your experience? For a second, think about it. It's often good to put yourself in the shoes of others, then you understand what exactly why it is mentioned. Imagine you're a teacher, you're a spiritual teacher, and your student approaches you and asks this kind of three questions. What would be your response to it? How many of you say, I'll be very eager to extend myself because there is somebody who is very genuine about their spiritual practice? I'm not saying we are not genuine, that's not my point. मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ हमारी कंडीशनिंग हमारे अंतकरण में अभी भी परिवर्तन नहीं है, इसलिए हम बाहरी रूप का ही परिवर्तन पे ध्यान देते हैं. Would you be happy if somebody come and ask you, if a student come and ask you, what does it indicate about the student? That student is damn serious about his practice. Yes or no? How many of you agree? Please raise your hands. I understand you're understanding this point. So that's the point. And then the mentor and mentee relationship becomes harmonious. And then the mentor and mentee relationship becomes harmonious. And what should we not ask? All kind of mundane gossips. We should only seek guidance on spiritual subject matters like this. Importance of mentorship or coaching. So we are talking about relationships, spiritual relationship. I gave two formulas. First, how to have relationship with each other. We have to give a sense clarification. How to have relationship with Krishna? What does Krishna say? Yes, Mother Sangeeta. No. How should we build our relationship with Krishna? By sharing the message. Therefore, what we have received, we should share with others. And I give you evidence from Bhagavad Gita like this. All right. There are too many concepts. I don't know how much you're able to capture. Fine. ठीक है. और उसके बाद फिर हमने बात करी mentorship की. When it has to be there has to be a teacher and a student. Then I talked about what is the job profile of a teacher and student. And then I asked, what is the kind of a question we should ask? What should be the inquiry? और उसमें हमने बताया 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए. Generally, we don't pay attention to it. Now, the subject matter I'm going to focus a little bit on mentorship. What is the importance of giving to others? What we have received, why it is important to share for others, and whatever Acharyas say on this. Let's take a look at it. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he writes in his Amritavani, it's not his written words, this is spoken words compiled in a book. And it's mentioned, these are his words, one who gives personal instruction to each and everyone does more for others than the platform speakers do. One-on-one coaching is far much more powerful than having a classroom setup. Generally, whatever platform speakers say cannot solve the problem of everyone in the audience, nor can it always benefit every individual. इसलिए मैं आपको शुरुआत में कह रहा था, preaching का मतलब सिर्फ classroom नहीं होता, preaching actually classroom के बाद शुरू होती है. We got to spend time with students, we got to pay attention to their needs, and that's where the transformation happens, not with our lecture alone. Yes, lecture makes a difference. A person's defects are better rectified in a private tutorial class or private coaching than in hearing lectures in a school or college. Therefore, those who instruct particular persons separately can award them something more permanent. So here's a question for us to ask. Do we have such a relationship? Where a one-to-one relationship where I can go and approach and ask for guidance. I'm not talking about mother-father. Of course, that's a worthy relationship. I'm talking about a spiritual relationship. A relationship with a senior where I can go and take guidance, one-on-one guidance. Do we have that opportunity? Now, it's not that our community doesn't have an opportunity. So there is a qualification of a mentor and there's also a qualification of a mentee. Both the sides have to be seen. Let's talk about what are the roles of a mentor right now. Importance of mentorship or coaching.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says another thing, very famous statement, and he says, I wish that every selfless, tender-hearted person of the Gaudiya Matha will be prepared to shed 200 gallons of blood for the nourishment of the spiritual corpus of every individual of this world. यार इतना खून बहाना है तो वो शिष्य तो अच्छा ही हो तो होगा. Now, if the student is serious, would you be inspired to extend yourself? Yes or no? Yes or no? But obviously you will extend. So it has to be both way relationship. It cannot work one way. So that's the idea about it. And therefore you see most of our scriptures are about one-to-one relationship. Classroom setup is essential, but there has to be an opportunity for one-to-one relationship. Therefore we started family time program. Today morning we were having one gathering and one of the devotees was making a point. We were remembering the old days when we started in Jewari, and one devotee was saying that how in those years, I would personally call everyone. You know, those who were there in the beginning, I would personally call and check with them, how are they doing? And I would personally spend time with them. And the devotee was making point because now things have changed, we have moved forward, so many things have happened. Now that opportunity is not there. Well, it is not true that opportunity is not there. What you have received is what you're supposed to share. What have you received all this while? If you received all this care, what did you do with that care? It is your chance. Now you have to rise up for the occasion and give that to others. Therefore, when Chaitanya Mahaprabhu came and he traveled all over the Bharat Bhumi, he said, how much alone I can distribute the fruits of love of Godhead? I need helping hands. And that's how the community functions. That's how the community grows. So that's about mentorship. Let's talk about receiving the fruits, receiving guidance. Principles, okay. I should have asked a question. How to receive shelter? Okay, let's try. I cannot give an answer, but let's give a little try here. What qualities would you look in your student, or maybe in your child, whoever you are kind of, need to give a guidance? What things would you look for it, or what things will attract? Certain things, when the student has it, child has, a spouse, whatever it is, relationship, you're willing to not give 200 gallons, 400 gallons, so be it. I'm there for you. Can you think of anything? Don't quote what you saw there. Socho. Yes. अब surrender तो होगा ही होगा surrender. अब वो सब surrender के ही synonyms निकलेंगे. Submissiveness and all that will come into that. Okay, I kind of made a mistake. I showed you the answer. But you agree, surrender is a little complicated term for people today. But submissiveness, let's put it. Submissiveness, which means he's willing to listen. How often it happens, I'll not quote example from here, otherwise devotees will feel bad about it, but I'll give an example outside of our community. And it's an everyday feature, because I keep interacting and it's an everyday feature. Somebody will come and ask you, and you tell them, and they'll listen, they smile, Hare Krishna, and they'll do what they want to do. So there was this devotee who approached his teacher, and she was a single lady. This is from West. She approached her teacher and she said, I have a very good news for you and I want to take your blessing. The teacher asked, yes, what's the point? What do you need blessing for? And she said, I have made a decision to wind up everything and move to Vrindavan. Well, teacher said, that's not the good idea. You're a single lady. And plus, Vrindavan is not a place where anyone and everyone can move. It's very, you got to be spiritually very advanced. And this lady would not listen to. Because when you're attached, when you've made your decision, you become attached. And when you're attached to it, then just doesn't. Chanchalam hi manaha Krishna. Pramati ballavat dhradam. When Krishna, then Arjuna said dhradam, what does it mean? Ye Fevicol ka jod hai. Chupak gaya na, nahi hatega. And you know how it is translated in English? When you get attached to something, you can become so selfish that a mind can make you break all the walls of etiquette, but will not follow. So generally this is how the nature of the mind is. Even the soft, tender-hearted person can become really hard-hearted when the mind gets kicked in into this particular situation. So this particular lady tried discussing, justifying her decision, and pleaded, nahi, mujhe jana hi hoga, ye karke. So now my question to all of you is, somebody is like that standing at your doorstep and saying, nahi, mujhe aap aagya dijiye, to aap kya karenge?
आप क्या करेंगे? What would you do? All right, do it whatever you think. I know what this student did. Came out and said to everyone, I have got the permission of my teacher. I have got the blessing of my teacher. And now, with the blessing of my teacher, I am moving to Falana Dikana place like this. We all do it. I have also done it. But I'm just saying this is a little subtle thing. You know, I hope I'm not touching the nerves here, sensitive zones here. But because we're getting into this topic, so kind of touching something on this. So, principles of surrender. Krishna says, what is that? Ye yathamaham prapadyante tam satheva bhajamiham. As you surrender, so shall I reward accordingly, like this. So, internal dependence leads to more shelter and care. In other words, जब हम किसी पे श्रद्धा रखते हैं, उस श्रद्धा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, then we'll see, then we find, we have a sense of shelter. We know that this devotee, this senior, this guru is there for me. Such a person can never, it's just amazing. How can a devotee experience loneliness? When devotee comes and tell me I'm feeling this akelapan, मैंने कहा अकेलापन नहीं है, पगलापन है. This is just not possible. How is it possible? You're chanting the names of the Lord, you are serving the Lord, you're serving devotees. Of course, we cannot have experience of the Lord, but at least that relationship have to be manifested in terms of a person. Don't have even a single person with whom you can relate, who you can listen to, who you can discuss. I'm not saying to follow everything, but at least we can discuss, at least this much open relationship. So internal dependence, when we have that Shraddha, then it leads to shelter and care. But अगर भक्त उस dependence को छोड़ देता है, if he acts independently, then he will fail to receive shelter, protection. In other words, can we repeat this line together? We can't have both. Loudly, please. Independence and shelter. The two are incompatible. It doesn't work like this. And all of you would have an experience. As I said, evam parampara praptam. So I was making this point in the second presentation. In this hierarchy, when you begin to care for others, then you will understand how this subject matter is so relevant. Because then you understand you can only help those who are acting according to their situation. Otherwise, what can you do for somebody who just want to do what they want to do, like this? So, I already gave an example. There are many examples we all can reflect in our own lives like this. So, here comes a very, very important point, and I'm going to quote Srila Prabhupada ji here. I'm going to come to chanting here. What Prabhupada writes about chanting. Let's take a look at it. Let's begin with Nectar of Devotion. This is my favorite part. I've said this before. Again, I'm speaking all this for devotee community at large. So I'll say certain things personal at my end. So once I had the opportunity to ask a question, we were some of us sitting with His Holiness Radhana Swami Maharaj in New Vrindavan, and then I was quite shy. I would not speak in front of Maharaj generally in all my interactions. So we had Prabhupada disciple Mother Kamagiri sitting there, and she, knowing my nature that I'm kind of an introvert kind of a person, so Maharaj looked at Mother and she said, "Any questions?" And Mother immediately looked at me. And she said, "Yes, Maharaj." Sorry, she didn't look at me. She said, "Yes, Maharaj." And she pointed at me. Mayank has a question. And I was wondering, which Mayank? I don't have any question. I have not spoken. I said, and I was very terrified of Maharaj in terms of, in initial days like this. So immediately I asked a question. It was just abruptly that came out of my mouth. I didn't thought much of it. Or maybe there was a subconscious mind. I said, "Maharaj, how can one develop the strong love for one teacher? How can we develop love for one's teacher or guru?" That was a question. And Maharaj immediately responded. He spoke for a few minutes, and the gist of his lecture, or gist of his answer was, love means service. This is how he started his answer. He said, love means service. If you love somebody, you would love to serve. I like to quote Srila Prabhupada. This is Bhakti Rasamrita Sindhu. Very beautifully Prabhupada writes here. This is Nectar of Devotion, chapter number 12. Let's take a look at it. Sorry for the small font. I'll read out. Pay attention, there is some important points here. If the dust of the heart
is cleansed away, then one can actually understand the importance of the holy name. Cheto darpanam marjanam. When we chant, our heart gets purified. And Prabhupada is writing, once your heart is purified, then you can understand the transcendental nature of the holy names. Okay? For persons who are not inclined to clean the dust from their hearts, who want to keep things as they are, it is not possible to derive the transcendental result of chanting the Hare Krishna mantra. If we don't have a desire to undergo transformation, to bring about the change in one's consciousness, Prabhupada is saying, one will not be able to derive the result, transcendental result of chanting the Hare Krishna Mahamantra. The transformation will begin only when we have the desire for it. One should therefore be encouraged. This is the second key point. One should therefore be encouraged, which means this is the responsibility of a leader. What needs to be emphasized in any spiritual community is to develop service attitude towards the Lord. So this is one of the job profile for a leader. Find out different service engagements so that everyone remains engaged in the service of Vaishnavas and the Lord. It is a response. One should therefore be encouraged to develop his service attitude towards the Lord, because this will help him to chant without any offense. And so under the guidance of a spiritual master, the disciple is trained to render service. This is called as technically bhajana kriya, technical term. At the same time, chant the Hare Krishna mantra. As soon as one develops a spontaneous service attitude, he can immediately understand the transcendental nature of the holy names of the Maha Mantra. So our ability to understand and comprehend the transcendental nature of the chanting Hare Krishna is directly proportional to what? Is directly proportional to service attitudes. So two things are mentioned. We have to have a desire for transformation, and then the chanting of the holy names of the Lord will reveal to us. Second point. Love means to serve. Okay. Fine. This is what we need to do. Love means to serve. So Shastra also says so. So here's my question to all of you quickly. What could be the challenges when it comes to serving? What could be the challenges when it comes to service? Of course, this is again a very broad question. Let me give you an answer. It'll be difficult to look at it. Harinam Chintamani addresses three challenges that occurs often while rendering service. One at the level of body, second at the level of mind, and third at the level of heart. Maybe next time I'll spend good time on this slide. And this is the slide which talks about all your physical quotient, emotional quotient, intellectual quotient, spiritual quotient. Now, what does Harinam Chintamani Bhaktivinoda Thakur writes about this body, mind and heart? In other words, हम सेवा नहीं कर पा रहे ढंग से, उसके लिए तीन कारण हैं, शारीरिक, मानसिक और हृदय का. So शारीरिक परेशानी क्या है? आलसपन, laziness. We have our own conditionings, reasons, what I can do, what I cannot do, like that. Mind, distractions, cannot remain focused. And heart, indifference, no ruchi, no taste, no detail, bas uppar se, we kind of make an attempt. Okay, yes or no? How many of you is making a little sense here? शरीर की तरफ उदाहरण है आलसपन, हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. मन is too distracted. And heart, अगर हम करते भी हैं, so we're not able to put our mind and heart, because at the level of heart there is indifference. Okay, how many of you have experienced this challenges in your chanting? Please raise your hand. कितने लोगों ने ये chanting में ये आपने अपने जीवन में chanting में करते देखा है? Are you seeing the connection here? If not, let me show the connection again here. This is Srila Prabhupada writing here. As soon as one develops a spontaneous service attitude, he can immediately understand the transcendental nature of the holy name of the Mahamantra, which means your chanting quality depends on the quality of your service attitude. If today we are struggling with our chanting, it's just because the quality of service attitude is lacking.
Is that okay? See that? So many times people ask this question, how to improve chanting? We got to pay attention to our services. We got to fight with our fatigueness and laziness. We have to give our distraction. Distraction का मतलब focus नहीं होना. कुछ कहा जाता है, व्यक्ति कुछ और करता है, like that. And third is our indifference. Indifference का मतलब है बस ऊपर से कर देना, not paying attention to details. There's a very beautiful class by His Holiness Radhanath Swami Maharaj on the topic of responsibility. Please, if you get a chance, search on Google, you'll find it, adhere to it. Maharaj speaks about this point over there. So these are the three challenges. Love means to serve. Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 9th chapter, verse number 24. And Srila Prabhupada says, interesting, huh? An easygoing life and attainment of perfection in transcendental realization cannot go together. मौज मस्ती वाला जीवन और परफेक्शन इन भक्ति, वो दोनों साथ साथ नहीं होते, ये इनकम्पैटिबल है. You got to choose your path, you got to surrender, you got to take it forward. The Lord is more clever than any living entity. भगवान किसी भी जीवात्मा से बहुत चतुर है. आप उनको धोखा दोगे तो भगवान को भी पता है कैसे घुमाना है तुम्हें. Lord is more clever than any living entity, therefore He wants to see how painstaking the devotee is in devotional service. कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, why things are not going the way I want it? Because Krishna wants to see your endeavor. How sincere are you? If you remember in our Sanjeevani forum meeting, when there was a meeting going on, I said, please remember, हो सकता है सफलता मिले तो इस घमंड पे मत आइएगा, मेरी वजह से हुआ है. और विफलता हो तो निराश मत होइएगा. तो सफलता और विफलता से अगर आपको डिटैच रहना है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, भगवान आपसे फल की इच्छा नहीं रख रहे, भगवान आपसे आपके प्रयत्न की इच्छा रख रहे हैं. I'll repeat again. I made this point. I don't know how many of you remember in that forum. भगवान आपसे आपकी फल की इच्छा नहीं रख रहे, बिकॉज फल देना किसका काम है? हमारा काम क्या है? प्रयत्न करना. And this is what the definition, 2nd chapter, verse number 47. But again, when we miss it, we get caught up with the result. When it comes, I am the doer. When it doesn't come, मैं किसी लायक नहीं हूँ. It should not work like this. All right. Maybe I'll have to make another session. We'll make a 5th part, but that 5th part is gonna get late. No drama today. We won't be able to have a skit because I'll have to introduce the concept otherwise. Who are the characters, by the way, chosen for the skit? नाम लेके बता दो कौन कौन थे. Okay, ठीक है. We'll see that next time. I'll just quote this and we'll pause it here and we'll see it next time. This is a very, very beautiful verse that comes in the 5th canto spoken by Prahlad Maharaj. Please repeat after me. Swasti astu vishwasya khala. Finish to karne do. I just paused because that's a meter. Swasti astu vishwasya khalaha prasidatam. Dhyayantu bhutani shivam mitodhiya. Manascha badram bhajata dadoksaje. Aveshatam no matirapi ahituki. I'll just speak a few words for this and maybe I'll give you some verses for homework. Incredible purports on the verses from Bhagavatam on the topic that we are discussing and the challenge that we're going to address maybe next time in this triangle of fulfillment. हमने एक challenge को discuss करा. I would call it as a more or gross challenge, body, mind and heart. And this is more of a subtle challenge. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज के द्वारा कहा गया है. Do I have a translation? Yeah, I have a translation. तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसिद्धा. Let there be all peace and auspiciousness
खला प्रसिद्धताम, खला मतलब द्वेषी व्यक्ति। ये जो दुनिया है द्वेषी व्यक्तियों से भरी पड़ी है। लेट देयर बी ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, हो सकता है भगवान की ग्लोरीज को सुन के उनके मन को शांति पड़ेगी और उनके जीवन में भी एक ऑस्पिशियसनेस आएगी। मे देयर बी गुड फॉर्चून थ्रू आउट द यूनिवर्स, मे ऑल एनवियस पर्सन बी पैसिफाइड, may all living entities become calm by practicing bhakti yoga, for by accepting devotional service they will think of each other's welfare. Manascha bhadranam bhajata datok sajai aveshatam numati rapyetuki. Therefore let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thoughts of Him. And here in this particular verse, word to word meaning, 5th canto, 18th chapter, verse number 9, beautiful purport. Please do read if you get a chance. खला शब्द का मतलब होता है द्वेषी, और आप इसको ध्यान से देखिएगा, प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। He doesn't do it for many places. जो खला शब्द का अर्थ देते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं envious, and he puts a bracket. You know what he writes in bracket? Almost everyone. When I read for the first time, मैंने कहा क्या मतलब है almost everyone ऐसे ब्रैकेट में क्यों लिखा? You know, you could just say envious, envious, and then put a bracket, almost everyone. You're also envious. I mean, when I was reading, so I realized, you know, I'm also envious because we are part of this conditioned nature. And therefore, this is the verse which is over. I'll conclude with this. How do I do it? This will, ठीक है. I'll not read this. I'll pause here. So I'll take this into next time. Khalaha, envy, almost everyone. So let's take a look at this. Oh yeah, this is the verse, right? जहाँ इसी verse से हमने शुरुआत करी थी, 4:8-34. So I'll show this verse and conclude, and I'll continue next time. So my question here is, we have 3 levels of relationship. हमारे वरिष्ठों के संग, हमारे equals के संग, हमारे जूनियर्स के संग. दिस इज योर ट्रायंगल ऑफ फुलफिलमेंट और रिलेशनशिप. तो कहा गया है जब वरिष्ठों से मिलें तो उनको देख के मुस्कुराना चाहिए, बिकम हैप्पी. व्हेन यू सी योर इक्वल्स, व्हेन यू सी योर पीयर्स, व्हाट वाज द पॉइंट मेंशन अबाउट इक्वल्स? Maitri, be friendly. I'll explain what friendliness means. And the third point which was mentioned about, when you meet with your junior, be kind to him. Add an element of envy here. What will happen now? I'm not talking about, remember we had discussed a whole about the nature of envy. There are 5 kinds of envy back in Sangria from the 3rd canto. We're not going into that. I'm not talking about the envy which is dangerous and harmful for others. I'm talking about envy, the nature of envy, जिसके कारण हम अपना ही नुकसान करते रहते हैं. Of course, envy में हमेशा ही नुकसान होता है, but the point is, इस envy के कारण, it is not very harsh, but इस envy, subtle form of envy के कारण हम उस relationship का पूर्ण फायदा नहीं उठा पाते. I'm talking in the context of relationship. Please think about in the context of relationship, what will happen when you add an element of envy? How would you meet with your senior? What will happen? Of course, I mean, you first of all will not think of your senior. You will not be a senior then. Any thoughts about it? What will happen in an equal relationship? What will happen with a junior? Any thoughts? Yeah, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है. इसका हमें पूर्ण एक्सपीरियंस है. Yes, Kunjal Prabhu? With whom? With peer fault finding. Okay, that's not actual attribute, but it's one of it. But the main attribute is different. What else? Yes. So with peers we compete. We want to show I am better than you. भाई सीनियर के संग कंपटीशन का मतलब ही नहीं है. सीनियर को वही सीनियर जो हमसे बड़ा है. जूनियर के संग कंपटीशन का मतलब नहीं क्योंकि हम सीनियर है. तो कंपटीशन कहाँ आएगा? तो मेजर एट्रीब्यूट ऑफ पीयर इज कंपटीशन, एंड दैट्स व्हाट लीड्स टू प्राइड. ओके, व्हाट वुड बी द मेन एलिमेंट इन अ रिलेशनशिप विद सीनियर? हाँ, एनवी तो ठीक है, एनवी का एट्रीब्यूट बताना. करेक्ट. ओके, यस Pooja, go ahead. No, that comes in peer, equal association. Pride comes in there. Yes, Abhishek. And when it is senior association, then there is criticism and fault finding. I'll prove it next time. We'll talk about it next time. What happens in a relationship with the junior? Adding an element of envy, what will happen? Yes, Manish Prabhu. Absolutely. Exploitation. 1. Second, insecurity. Exploitation is towards him, and insecurity for the self.
अरे बहुत बढ़िया कर रहा है ये, मुझसे बड़ा हो जाएगा ये. Two things. And let's see what Prabhupada writes. This is the verse with which we started the session, 4th Canto 8, chapter verse number 34, three kinds of relationship. This is what our triangle of fulfillment is based on. Prabhupada writes, generally when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. When we find someone less qualified, we deride him. मतलब उसका हम insult करते हैं. You know, we mock him. When we find someone equal, we become very proud of our activities. These are the causes of material tribulations. The great sage Narada therefore advised that a devotee should act perfectly. Instead of being envious of more qualified man, one should be jolly to receive him. Instead of being oppressive to less qualified men. So Prabhupada second time जब बात करते हैं तो तब exploitation की बात करते हैं. First time he just said mocking and insulting like that. So he talks about oppressive. One should be compassionate toward such an individual to help him raise to the proper standard. When one meets an equal, instead of being proud of one's activity before him, he treats him as a friend. There is no spirit of competition, there is no spirit of arrogance, no show off. Actually, ये सब दिखाने के लिए हमने skit plan करी थी. अभी समय खत्म हो गया, अगली बार skit करेंगे. I prepared some skits for this. I thought experiential learning करेंगे skits देखकर. When one meets an equal, instead of being proud, one should also have compassion for the people in general who are suffering due to forgetfulness of Krishna. These important functions will make one happy within this material world. So we are concluding with the second challenge in having this triangle of fulfillment. और वो है हमारा जो we all have it. Prabhupada said Khala, almost everyone has it. And Prabhupada in another purport writes, it's very difficult for one to realize that I have it. It's very difficult for one to realize that I have this. It's very difficult. And ये थोड़ा painstaking वाला topic है, इसलिए I will not discuss publicly. I'll just discuss 2-3 case study. वरना इसमें बहुत सारे heart burns हो जाएंगे, because if in case all of us have that, so we'll make it very temple environment centric. Otherwise उधार को सुन के थोड़े हम लोग उससे. But I feel this is important because at least those who are grown up devotees now, they will understand how we should conduct ourselves. Our aprad on those things will be able to protect ourselves. So I'll conclude here. Before I conclude, we talked about today's subject matter about in relationship. We're talking about triangle of fulfillment, shelter, seeking shelter, self-expression and self-worth. तो उसमें मेन जो विषय था मेंटरशिप का, टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप. जब मेंटरशिप की बात आई तो प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे वी नीड टू एक्सटेंड अवर सेल्फ. और उसमें जब हमने बात करी कि आपको दूसरों के लिए एक्सटेंड करना है तो प्रश्न बनता है, टीचर को एक्सटेंड करना है, 1-to-1 टाइम बताना जरूरी है, पर साथ ही साथ स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. तो वी टॉक्ड अबाउट स्टूडेंट क्वालिफिकेशन. उसमें सबसे पहले हमने बात करी प्रश्न कैसे पूछे जाने चाहिए. एंड फिर हमने बात करी स्टूडेंट की ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन होगी जो आपको प्रोत्साहन देगी कि आप उसके लिए यू क्रॉस योर लिमिट्स टू हेल्प द स्टूडेंट. और वो था सबमिसिवनेस, और इन अदर वर्ड्स यू कॉल इट एज सरेंडर. उसके बाद फिर हमने इस विषय में चैलेंजेस की बात करी. व्हाट आर द चैलेंजेस? तो आई कोटेड हरिनाम चिंतामणि. 3 challenges: body, mind and heart. Body means laziness, mind means distraction, and heart means indifference. Prabhupada ji writes in the purport Nectar of Devotion, chapter 12, chanting purifies, but for purification to happen, we have to desire transformation. Unless we desire transformation, then we will not have the transcendental realization or effect of the chanting of the holy names of the Lord. और दूसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं, the role or the leader should encourage devotees cultivate their service attitude. As your service attitude grows, to that degree you have the realization of the transcendental nature of the holy names of the Lord. So हमारे सेवा में क्या बाधा आती हैं? 2 प्रकार की सेवा या हमारे संबंध में बाधा आती हैं, body, mind, heart, and second is envy. If we fix this, then we are able to move forward in our life. So externally, we are doing very well. Now we are getting a little bit on अंतःकरण. तो इसलिए मैंने शुरुआत में पूछा था, क्या किसी ने कमेंट सुना है, भक्ति तो बहुत कर रहे हो, परिवर्तन शायद आया नहीं है. And then I requested you, please sit with that person. Don't take that person as your enemy. Go and talk to that person. आपने ऐसा क्यों कहा?
maybe that person will give you some, some scope for realization about us. Why such a person said like this? And maybe we'll begin to think about it. Because हम नाम जप करते हुए, भक्ति करते हुए, भक्त संग में रहते हुए भी, we can be very much distractive. And I'll conclude here with a very beautiful message from His Holiness Radhanath Swami Maharaj on this subject. It is the highest blessing of the Supreme Personality of Godhead in our lives to have friendship in the association of devotees. We should not take it lightly or for granted. It has taken us millions and millions of births, suffering, birth, old age, disease, and death, to finally come to the point where the doors to the spiritual world are being opened before us through friendship and the association of devotees. If we cannot make friendships, we are rejecting the mercy the Lord has given us. And the only way to have a lasting friendship in the association of devotees, we must rise above all these dualities and all these temporary mental and physical differences. Real union is, I love you and I respect you because you are Chaitanya Mahaprabhu's devotee. And please help me. I need your help. And in whatever way I can serve you, I will help you. We will speak about Krishna together. If you're down, I'll help you up. If I'm down, please help me up. We'll remind each other of Krishna. We'll encourage and enthuse each other in our devotional services. We'll help each other physically, mentally, spiritually, on every level to protect each other from Maya. We'll take prasad together. We'll exchange gifts together. We'll reveal our minds together. We won't criticize each other. We'll forgive each other. We'll encourage each other. We'll raise our arms together, dance in kirtan, and together our hearts will become one as we lovingly cry out the Lord's name.